नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सॉल्यूशन एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा कि कौन सी 3 किताबें आपको पढ़ने से मिलेंगी सफलता। आपको पता है रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा इस बार एनएसईआईटी कराने जा रहा है। मैं उससे पहले वीडियो शुरू करूं, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, डिस्क्लेमर है, आप सावधान रहिए उन लोगों से, थोड़ा दूर और दूरी बनाने की कोशिश करिए उन लोगों से। कौन लोग हैं वो लोग जो आपको निगेटिव करने की कोशिश करते हैं, जो आप आगे बढ़े तो आपको पीछे करने की कोशिश करते हैं। भैया क्यों ना उनसे दूर रहे। अब वो कौन से लोग हैं? वो लोग वही हैं जो वीडियो में आके कमेंट करते हैं भैया एग्जाम डेट नहीं आ रहा तो हम पढ़ाई क्यों करें। आप क्यों क्लास चला रहे हो? एग्जाम डेट का पता नहीं है। एग्जाम डेट का पता नहीं है तो हम क्यों पढ़ें? भैया आप ना पढ़ो ना, कम से कम जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो। और फिर से मैं बोलता हूं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका है आपको जॉब चाहिए, वो भूल जाओ भैया। 2 साल काले दिन का, उनको काला दिन है, चला गया 2 साल से फॉर्म भरे हुए भैया, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। ये गलत है, मैं मानता हूं, लेकिन अब जब आपके 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 पास मौका है, 1.5-2 महीने टाइम में जब भी एग्जाम शुरू होते हैं, तो क्यों ना जो भी हम 8 घंटे 10 घंटे पढ़े थे भैया, 2 साल से मेहनत तो कर रहे हो तो पता है, तो उनको भाई लास्ट जो अंतिम समय होता है ना, बहुत कीमती होता है, बहुत प्रीसियस होता है। तो अंतिम समय में क्यों ढीला छोड़े? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं भैया पढ़ाई करते रहो। मैं मानता हूं मन नहीं लग रहा है, चीजें हैं, एग्जाम डेट नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चला तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ये आपके साथ हो रहा होगा। लेकिन फिर भी जहां 8 घंटा पढ़ते थे वहां 3 घंटा 4 घंटा तो पढ़ ही सकते हो। डेली का 30 डेज का टारगेट टाइम टेबल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं 30 दिन का एकदम कंप्लीट टाइम टेबल भी आपको प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन मैं डेली का 10 बजे मॉर्निंग में वीडियो बना के दे रहा हूं ना आपको कि आज आपको ये पढ़ना है। अगर जो 30 दिन में आपने वो कंप्लीट कर दिया तो आपका पूरा रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस तक रिवीजन हो जा रहा है पूरा अच्छे से। तो ये काम भी कर सकते हो आप। ठीक, चलिए हम बात करें आज के वीडियो के टाइटल की। तो टाइटल है आपका कौन सी 3 किताबें पढ़ के आपको मिलेगी सफलता। सबसे पहले बात करें रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, क्या गलती अभी आप कर रहे हो वो मैं बताना चाहूंगा। जीके को लेके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, सर मैथ रीजनिंग ये हो गया पढ़ रहा हूं, लेकिन जीके कहां से पढ़े, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कहां से पढ़े। भैया मैंने कहा रीजनिंग में कितने कर रहा हो? बोला रीजनिंग में 20-22 नंबर हो जाते हैं। मैंने कहा ये गलत कर रहे हो भैया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को पढ़ना बंद करो, तुम रीजनिंग में और फोकस करो, मैथ पे फोकस करो, साइंस पे फोकस करो। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि 80% प्रश्न आपके सिर्फ मैथ, रीजनिंग और साइंस से आने वाले हैं। जहां पे रीजनिंग आपको 30 क्वेश्चन देगा, 30 नंबर देगा। जीके 20, जीके की बात छोड़ते हैं हम साइंस की बात करें 25, मैथ की बात करें 25। अब मैथ एंड साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे मैथ में आप 24 भी कर सकते हो, 25 भी कर सकते हो। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे 28-30 आप मेहनत करते हो तो कर सकते हो। अगर रीजनिंग में अगर जो आपने जिस दिन 28-27 कर दिया ना, तो आपको सिलेक्शन, आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्डअप हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा उन बच्चों के बारे में बात कर लेता हूं जो कहते हैं सर 45 हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं। भैया 40-45 क्यों हो रहे हैं? कभी स्टडी किया, कभी अध्ययन किया? तो उसके लिए 40-45 हो रहे हैं, जिस दिन आपका 55-60 होगा आप खुद ब खुद अच्छा करने लगोगे, खुद ब खुद बढ़िया करने लगोगे। तो इसका क्या तरीका है भाई, क्यों 40-45 अच्छा कैसे करें? सबसे पहला काम, आपको रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो रीजनिंग पे ध्यान दो कि रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं, उसको करने की कोशिश करो। आप 28 की बात छोड़ दो, रीजनिंग में 30 आते हैं, आप 24-25 भी जिस दिन करने लगोगे ना रीजनिंग में, 24-25 रीजनिंग में किए, मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं, 15 ही किया। 24-25 हम मान लेते हैं रीजनिंग में, 15 मान लेते हैं मैथ में, 25-15 कितना हुआ? 40 हुआ। और आपने साइंस में 15 कर दिया, 55 और 10 ही क्वेश्चन आपने जीके में किया, 65 आप पहुंच जाओगे। 65 आप पहुंच जाओगे, और 65 पहुंच गए ना तो आप यहां से यहां आ जाओगे। आपका 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 कॉन्फिडेंस, अब जब कॉन्फिडेंस आपका शो होगा ना कि यार मैंने 65 कर लिया, अब और पढ़ूंगा, तो ये चीजें निकल के आएंगी ऐसे ऐसे। हाँ, तो मजा आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपको लाना होगा। अब हम किताबों के बारे में बात करते हैं, कौन सी 3 किताबें। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, उससे पहले हम रीजनिंग की बात कर ले। भाई रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है? रीजनिंग में मैं टारगेट जो दे रहा हूं उसमें मैं 30 क्वेश्चन डेली आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देता हूं। रीजनिंग में किताब के बारे में बात करूं, रीजनिंग में अभी के लिए भैया मोटा मोटा किताब बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। आप एक काम करो, यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, या फिर ऑप्शन में घटना चक्र की रीजनिंग की कंप्लीट जो बुक है उसको लेके लगा सकते हो।
ठीक है, सिलेबस एक बार रेलवे ग्रुप डी का देख लेना, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे पढ़नी है, वहां से पढ़ सकते हो। नहीं तो जो मैं टाइम टेबल दे रहा हूँ 30 डेज का, वहां से आप स्टार्टिंग से तैयारी कर सकते हो, वीडियो अपलोड है उससे देख सकते हो। तो रीजनिंग में घटना चक्र की बुक या फिर यूथ कंप्लीट जो कंपटीशन की बुक है उसको आप लगा सकते हो। और एक बात और ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डेली कम से कम 30 क्वेश्चन आपको लगाना ही लगाना। भले बुक आप चैप्टर वाइज लगा रहे हो, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए प्रश्न है उसको भी आपको साथ में लेके चलना है, उसको भी आपको साथ में लगाते रहना, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग इसलिए जरूरी है, आप 4 घंटे की पढ़ाई करते हो तो आपको 1.5 घंटा रीजनिंग पे देना ही देना है, ज्यादा टाइम देना आपको, कम से कम 30-35% टाइम आपको रीजनिंग पे देना है। क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, जो आपको सिलेक्शन तक दिलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं गणित की, यानी कि मैथमेटिक्स की। मैं बार बार बोलता हूं भाई मैथमेटिक्स भी आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो ये वाली बुक ले सकते हो आप। अभी आपके पास कोई बुक नहीं है, रेलवे सामान्य कड़ी अच्छी बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है रेलवे परीक्षा के लिए स्पेशली, लेकिन ये आपको लेना है। लेकिन अभी इसका नया एडिशन आ चुका है, नया वाला एडिशन आप लेना, उसमें आपको और भी बेहतरीन, ये सिर्फ रेलवे के लिए स्पेशली बनाई गई है भैया, बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा मैट्रिक्स जिनका वीक है उनके लिए मैंने अपना खुद का एक सेल्फ का पीडीएफ तैयार किया है, 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर में 500 क्वेश्चन मिलेंगे कंप्लीट आपको एकदम। मैं बोल रहा, मैं क्या गारंटी बात करूं भाई, वहां से गेस्ट पेपर ही उठा लो, अगर जो सिर्फ गेस्ट पेपर को अच्छे से रट डालते हो तरीका समझ के, मैं एकदम 14 से 15 क्वेश्चन उस गेस्ट पेपर से फंसने वाले आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में, देख लेना, ठीक है। अब नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रश्न उसी टाइप के रहेंगे, प्रश्न नहीं फंसेंगे, प्रश्न की गारंटी नहीं लेता, लेकिन उसी टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। 500 गेस्ट पेपर का पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लेके लगा डालो। और गणित की बुक चाहिए तो इस पीडी की मैं बुक प्रेफर करूंगा, रेलवे परीक्षा के लिए आप ले सकते हो। और इसके अलावा मैं बात करूं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी आप लगाते रहो तो अच्छा है मैथमेटिक्स में भी, या फिर आप एक सेट डेली लगाते रहोगे, रेलवे ग्रुप डी का एक सेट डेली लगाते रहो, या 2 दिन पे एक सेट लगाते रहो, 2 दिन पे लगा लो तब भी ठीक है, 2 दिन पे एक सेट लगाओ। और सेट जब भी लगाओ प्रैक्टिस सेट, टाइम का जरूर ध्यान रखो कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसी हिसाब से लगाओ कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस की बात करें, चलो ठीक है भैया, साइंस के लिए मैं इस बुक की अगर जो बात करूं, अच्छी है ना, इस बुक को मैंने दिखा दिया। ये बुक क्या है, आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है, भाई खान सर लिखा है, 15,030 वर्षों के प्रश्न पत्र। इस बुक में खासियत ये है, चैप्टर वाइज है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिल जाता है। चैप्टर वाइज के साथ साथ आपके एग्जाम वाइज भी दिया गया, भाई एसएससी में पूछे गए प्रश्न उस चैप्टर के, रेलवे में पूछे गए उस प्रश्न उस चैप्टर के, टेट यूपीएससी सीटेट में पूछे गए प्रश्नों को दिया गया। अब इस बुक की बात करें, फिजिक्स में 15 चैप्टर है, बायोलॉजी में 19 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 15 चैप्टर, मुझे याद हो गया भाई, ठीक है। क्यों याद हो गया, क्योंकि इस बुक के जो रेलवे में पूछे गए प्रश्न है उसको मैं वीडियो के माध्यम से आपको करा रहा हूं। बायोलॉजी भी शुरू हो गया, आप कहोगे सर आपने बायोलॉजी कब शुरू किया, पता नहीं चला, शुरू कर दिया मैंने, बस मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, थोड़ा सा थम जाओ। फिजिक्स की बात करें, टोटल 15 चैप्टर है, छठा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए, यानी कि इसके बाद आपके 9 चैप्टर और बचते हैं, उनको भी हम कंप्लीट कर देंगे। यानी कि आपको ये बुक लेना है तो अच्छी बात है, लोगे तो फिजिक्स तो नहीं पढ़ पाओगे, न्यूमेरिकल अगर जो आपका वीक है तो, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया, आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन के सामने लिख दिया, ठीक। तो न्यूमेरिकल के साथ हम पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल में जिनको दिक्कत आती थी तो फिजिक्स ये वाला मेरा क्लास है, आप देख सकते हो, वीडियो अपलोड है, 6 चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, 9 चैप्टर और बचे हैं। बायोलॉजी में 4 चैप्टर हो चुके हैं। बायोलॉजी कब कराता हूं, तो बायोलॉजी रात को 9 बजे, बायोलॉजी में न्यूमेरिकल नहीं होते, तो रात को 9 बजे एक लाइव क्लास में लेके आता हूं, लाइव मॉक टेस्ट की तरह। तो उसमें बायोलॉजी के एक चैप्टर जो रेलवे के पूछे गए प्रश्न है उसको मैं रात में 9 बजे कराता हूं, तो रात में 9 बजे लाइव आके आप वो वाली क्लास मेरी देख सकते हैं। इसके अलावा साइंस में आपको हमारा कंप्लीट जो 1 लाइनर चैप्टर वाइज पीडीएफ है उसको रट डालना है, ठीक है। अभी आप पीडीएफ रट डालो, अभी आप जो पढ़े वो ठीक है, अच्छी बात है, अभी पीडीएफ रट डालो और ये वाली बुक के क्वेश्चंस है इसको आप लगा डालो, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसमें आपके जितने भी रेलवे में साइंस में पूछे गए प्रश्न प्रीवियस से वो कंप्लीट हो जाएगा, इसके अलावा रिवीजन भी हो जाएगा, पीडीएफ में भी आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी के लिए इतना करो, जीके की बात कर लेते हैं। जीके के लिए भाई स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, ये 2 टॉपिक है। स्टैटिक जीके का पीडीएफ लेना चाहो ले सकते हो, करंट अफेयर्स का पीडीएफ लेना चाहो ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
और अब बात करें करंट अफेयर्स की, अगर जो बुक की बात कर रहे हैं, बुक की तरफ जाना चाहते हो, देखो 20 क्वेश्चन आएंगे जीके में। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो करंट अफेयर्स के होंगे, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। मुझे लगता है 13 से 14 क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन आपके इन्हीं दो टॉपिक करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके से मिल जाएंगे। ठीक, तो करंट अफेयर्स के लिए आप रुकमनी या प्लेटफॉर्म की बुक है मार्केट में, उसको ले सकते हो। स्पीडी की बुक आती है, आपको जो पसंद आता है, दोनों बुकें बेहतरीन है अपने आप में। मेरे हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म का बुक लेना चाहिए जो ठीक है करंट अफेयर्स के लिए मार्केट में जो अपडेटेड वाली है, नई वाली, वो जाके ले सकते हो। ठीक है, वो बेहतरीन है। ठीक है, करंट अफेयर्स वहां से पढ़ लो, बस ज्यादा आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी उठा के रटनी मत बैठ जाना, वो टाइम आप रीजनिंग मैथ साइंस पे दे सकते हो, क्योंकि 80% प्रश्न आपके यहीं से आने हैं। तो आई होप आप चीजें समझ गए होंगे, कौन कौन सी किताबें आपको लेनी है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा मत सोचो, जो सोच रहे हो उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। कोई भी बुक खरीदो, उसको खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है, कोई भी चीज शुरू करो, उसको खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम टेबल मैंने बनाया था भैया कि 30 दिन तक लगातार आपको ये चीजें दूंगा, आपको पढ़ना है। बच्चों ने शुरुआत अच्छा किया, अच्छे से खेलना शुरू किया, 2-4 दिन चले, उसके बाद डाउन हो गए। आज 1000-1200 बच्चे हैं जो टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, उनको सक्सेस मिलेगी, उनको जॉब मिला। आप कहते हो सर ये नहीं होता, वो नहीं होता, कैसे होगा भाई? किसी चीज को शुरू करते हो तो खत्म करना तो सीख लो पहले। जिस दिन आप खत्म करना सीख गए, उस दिन आप सक्सेस हो जाओ। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी, आप मेहनत करना शुरू करोगे। और चलिए भाई, वीडियो को लाइक करिए। आपके क्या डाउट है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेकर, कमेंट करके बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।